हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ट्रिक विलेज। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन बॉडी। आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। देखते हैं जैसे पहले की लिखा है, हमारा पहला क्वेश्चन है लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अस्थिमज्जा में। जो लाल रक्त कण है वो हमारे अस्थिमज्जा में बनते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा लाल रक्त कण का जीवन काल होता है। तो लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन का होता है। अच्छा, यहाँ से अगर लाल रक्त कण का बात हो रही तो मैं एक बात आपको बता दूं कि मनुष्य के शरीर में जो रुधिर कणिकाएं हो 3 प्रकार की होती हैं। पहली लाल रक्त कणिका, दूसरी श्वेत रक्त कणिका एंड तीसरी होती है हमारी रुधिर प्लेटलेट्स। तो लाल रक्त कणिका को आपने अच्छे से समझ लिया। अभी आगे श्वेत रक्त कणिका भी है। तो अगला क्वेश्चन हमारा श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल होता है। तो वो होता है 1 से 4 दिन। श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा श्वेत रक्त कण यानी कि व्हाइट ब्लड सेल को कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है ल्यूकोसाइट। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा है, उसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। इसको कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। और अगला क्वेश्चन है हमारा शरीर का ताप नियंत्रक होता है। शरीर का जो ताप होता है उसको नियंत्रक कौन करता है? तो उसको नियंत्रित करता है हमारी हाइपोथैलियम ग्रंथि। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पिछली बार यूपीपी 2018 की वैकेंसी जो निकली थी उसमें पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा मनुष्य की सर्वधाता रक्त समूह किसे कहते हैं? अच्छा, आपको पता होगा मनुष्य के शरीर में ब्लड होता है, ब्लड ग्रुप होते हैं। तो कितने ग्रुप होते हैं? तो ओ ए बी। तो उसमें से जो हमारा ओ होता है ये होता है हमारा सर्वदाता। सर्वदाता का मतलब ये सबको दे सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं? देखो, एक तो बात हो गई हमारी सर्वदाता की, वो सबको दे सकता है। दूसरी बात है सर्वग्राही की, वो सबका ग्रुप, सबका ऐसा कौन सा ग्रुप जो सब ग्रुपों का ब्लड ले सकता है? तो वो ग्रुप हमारा हो जाएगा ए बी। अगला क्वेश्चन है हमारा रक्त ताप यंत्र को कहा जाता है। तो उसको कहते हैं हम लोग फिग्मोमीटर। जो रक्त ताप को नापता है उसको कहते हैं फिग्मोमीटर। अगला हमारा क्वेश्चन है ब्लड बैंक कहलाता है। यानी कि ब्लड बैंक मीन्स जैसे पैसों की बैंक होती है वैसे हमारे शरीर में एक ब्लड बैंक होती है। वो ब्लड बैंक कहाँ पर होती है? तो वो हमारे शरीर के प्लीहा में स्थित होती है। अगला क्वेश्चन हमारा भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो भोजन का पाचन जैसा कि सब लोगों को पता है मुख से पाचन होता है। मुख में हमारी क्या होती है? मुख में हमारी जीभ होती है। जीभ में क्या पाया जाता है? जीभ में टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण हमारी छोटी आंत में होता है। और जब छोटे हुए आंत में हमारे पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है तो एनस से वह बाहर निकल जाता है। मीन्स गुदा द्वार से वह बाहर निकल जाता है वेस्ट मटेरियल के रूप में। अगला क्वेश्चन हमारा पित्त स्त्रावित होता है। तो पित्त स्त्रावित जो होता है वो यकृत द्वारा होता है, मीन्स लीवर द्वारा होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी यूपीपी 2018 वाली वैकेंसियों में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा विटामिन ए संचयित होता है। तो विटामिन ए का संचयित जो होता है वो होता है यकृत में। विटामिन ए यकृत में संचयित होती है। अगला क्वेश्चन हमारा यकृत की सबसे बड़ी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ये आपको याद रखना है। और यहीं से क्वेश्चन है सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि वो होती है पिट्यूटरी। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहेगा तो आपको याद रखना है यकृत मीन्स लीवर। और अगर कहेगा शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि वो आपको याद रखना है पिट्यूटरी। अगला क्वेश्चन है हमारा मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है। तो मनुष्य में जो पसलियाँ होती हैं वो 12 जोड़ी, या इसको हम 24 भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये तो सबको पता है कि 206 हड्डियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है। तो शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। आपको कहीं कहीं 650 लिखा मिला होगा, लेकिन मोस्ट एग्जैक्ट की अगर बात करें कि स्वस्थ मनुष्य में मांसपेशियां कितनी होती हैं तो वो होती हैं 639। अगला क्वेश्चन है हमारा लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन होता है? तो अभी हमने बताया लार में क्या होता है? टायलिन एंजाइम पाया जाता है जो मंड को कोष में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो जो लिंग निर्धारण होता है तो पुरुष क्रोमोसोम से होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मनुष्य का हृदय होता है। तो मनुष्य का हृदय जो होता है वो 4 कोष्ठी होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठी होता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा शरीर का सबसे बड़ा अंग। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है वो त्वचा होता है। आपको पता होगा त्वचा से हमारा पूरा शरीर यानी कि पूरा हमारा अंग तंत्र या कंकाल पूरा ढका हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है
शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है? तो शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है? तो हमारे जो शरीर में वो अमीनो अम्ल की संख्या 2 यानी कि 22 होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है? तो जो मनुष्य का शरीर है उसके शरीर में प्रतिदिन 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि? मूत्र में यूरिया पाया जाता है, ये आपको पता होगा ना, क्योंकि मूत्र जो हमारा होता है कुछ समय बाद वो दुर्गंध देने लगता है, उससे बदबू आने लगती है। तो क्यों आने लगती है? क्योंकि उसमें यूरिया पाई जाती है। तो मूत्र में आपसे कोई पूछेगा क्या पाई जाती है, तो आपको याद रखना मूत्र में यूरिया पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव मूत्र का पीएच मान होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो आपको बताना है जी 6 होता है मानव मूत्र का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर का तापमान होता है? शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो हमारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। ये क्वेश्चन आपको याद रखना। अगर कोई डिग्री में पूछेगा तो आपको बताना है 98, अगर कोई सेल्सियस में पूछना है तो आपको बताना है 37, अगर कोई केल्विन में पूछेगा तो आपको बताना है 310। इतना जरूर याद रखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन पेपर में आएगा कि शरीर का सामान्य ताप होता है, अगर डिग्री में दिया है तो फिर ठीक करेक्ट एकदम 98.6 दिया होगा, लेकिन अगर सेल्सियस में दिया है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वहाँ पर तो 98.6 पड़ा, लेकिन नहीं, आपको 37 और 310 केल्विन भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है? जो टीबिया नामक हड्डी होती है वो हमारी पैरों में पाई जाती है। अगर पैरों में किस नाम की हड्डी पाई जाती है, तो टीबिया नाम की हड्डी पैरों में पाई जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मुझे लगा कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हम जब कभी भी कोई नई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन फटाफट पहुंच जाए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।